नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह आप सबका करता हूं स्वागत। तो यहाँ पे हम लेके आ गए हैं फिटर एमसीक्यू का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम शीट मेटल जो है टॉपिक का यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, टिन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। यानी जब आपको टिन की जो चादर है उस पर सोल्डरिंग करना हो तो उस पर जो गंदगी वगैरह लगी हो उसको साफ करने के लिए हम जिस फ्लक्स का यूज करते हैं वो कौन सा फ्लक्स हम उपयोग में लाते हैं। तो वो आपका फ्लक्स होता है 208 में, ये आपका सी होता है, जिंक क्लोराइड आप वहाँ पे यूज करते हैं। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है। यानी रूफिंग और पैनलिंग में जो आप शीट धातु में जो आप जोड़ लगाएंगे उस जोड़ में आप कौन सी सीम का यूज करेंगे उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपके 4 ऑप्शन हैं उनमें से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, डबल ग्रूवेड सीम यहाँ पे आप यूज करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, रिवेट इंटरफेरेंस क्या है। यानी रिवेट इंटरफेरेंस के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 210 में जो आपका यहाँ पे आंसर सही होगा तो ये आपका होता है, रिवेट इंटरफेरेंस क्या होता है, हेड बनाने की लंबाई होती है ये जो है। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप ये फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये 4 फिगर ये दिया गया है। इन चारों में ये जो आपको यहाँ पे यक्ष के द्वारा यहाँ पे दर्शाया जा रहा है इसके बारे में पूछा जा रहा है। यक्ष के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है, यानी इसका मतलब क्या है यहाँ पे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, क्रैंक को बंद करना, या फिर आपका आसानी से वेल्डिंग करने के लिए, या फिर अच्छी उपस्थिति बनाओ, या फिर सिरों के बीच निकासी की अनुमति देने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होगा वो आपका क्रैंक को, यानी क्रैक ये आपका है यहाँ पे, उसको यहाँ पे पूरा ओपन वे करके ये दिखाया जा रहा है, उसी को बंद करने का यहाँ पे निर्देश दिया जा रहा है इस क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये दोषपूर्ण यहाँ पे लिफ्टिंग दी गई है। यानी ये आपको देख सकते हैं ये 2 प्लेटें यहाँ पे जोड़ी गई हैं। तो इन दोनों प्लेटों में क्या हो रहा है कि ये गैप आ रहा है। तो इसी के को जो है पूछा जा रहा है कि ये कौन सा जो है दोष के कारण ये हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे ये होगा आपका सी ऑप्शन सही, प्लेटों का अनुचित जुड़ाव। यानी आपने अनुचित तरीकों से क्या किया, प्लेट को जोड़ा है, इसलिए इस तरीके का यहाँ पे दोष दिख रहा है इस। और अगला क्वेश्चन है, साइड किनारों से पहली रिबीट की दूरी कैसे निर्धारित की जाए। यानी जब आप 2 प्लेटें इस तरीके से जोड़ रहे हो तो वहां पे पूछ रहा है कि साइड किनारे, यानी इस साइड से आप ले लें या फिर इस साइड से, तो यहाँ से आप कितनी दूरी पर रिबीट लगाएं इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। या फिर इधर से आप कितनी दूरी पे रिबीट लगाएं इसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसका जो फार्मूला होता है ये आपका डी होगा, यानी 2 गुणे रिबीट का व्यास, यानी रिबीट का जो व्यास है उससे आप 2 में से जो है मल्टीप्लाई कर दें तो जो वहाँ पे आंसर आएगा वही आप का जो है निर्धारित करेंगे। जैसे अगर मान लें कि रिबीट का व्यास 5 है तो उसमें आप 2 से गुणा कर दें, यानी अगर 10 mm आता है तो किनारे से 10 mm आप छोड़ के आप रिबीटिंग करेंगे वहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाथ कर्तनी मशीन में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग क्या है। यानी ये सीयरिंग मशीन यहाँ पे आपको दी गई है इस क्वेश्चन में। और इस सीयरिंग मशीन में का जो पार्ट यहाँ पे दर्शाया जा रहा है यक्ष के द्वारा उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्लैंप, लीवर आर्म या निचला ब्लेड या फिर ओपी ब्लेड। तो जो आपका यहाँ पे आंसर से सही होगा तो ये यक्ष के द्वारा यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, तो ये आपका ऊपरी ब्लेड है जबकि निचला ब्लेड यहाँ पे होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है। यानी जो अलग अलग टाइप के स्टेक आप यूज करते हैं शीट मेटल वर्कशॉप में उसका यूज यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो 215 में आपका जो आंसर होगा वो होगा सहायता प्रदान करने के लिए, यानी एक सपोर्टिंग टूल की तरह कार्य करता है आपका स्टेक। और अगला क्वेश्चन है फिर, रिबीटिंग में यक्ष के रूप में चिन्हित उपकरण का नाम बताइए। तो ये आपको जो यहाँ पे ये टूल दिखाया जा रहा है ये दोनों एक ही टाइप के टूल्स हैं, इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस टाइप का टूल्स है, डॉली है, रिबिट सीट है, या फिर फुलेरिंग टूल है, या फिर कॉकिंग टूल है। तो आपका जो 216 में यहाँ पे ये आंसर होगा ये आपका कॉकिंग टूल है।
तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कॉकिंग और फुलरेटिंग टूल में ये जो इसका नीचे का सेटिंग होता है यहाँ पे, इसका सिरा, इसमें थोड़ा अंतर रहता है। ये आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कॉकिंग टूल्स कौन सा है और फुलरेटिंग टूल कौन सा है। आगे अभी फुलरेटिंग टूल्स का भी क्वेश्चन है, तो उसमें आप देख के जो है समझ जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है, इस रिफ्टिंग में क्या दोष है, यानी ये जो यहाँ पे देख सकते हैं ये फिगर दिया गया है, इस रिफ्टिंग में यहाँ पे दोष पूछा जा रहा है कि इस रिफ्टिंग में कौन सा दोष है। तो 217 का जो आपका आंसर होगा वो क्या है, बहुत कम अलाउंस दिया गया है यहाँ पे। ये रिविट का हेड आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये इसलिए जो है यहाँ पे ये दोष आया है क्योंकि आपने क्या किया है, अलाउंस वहाँ पे बहुत कम दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे यूज किया जाता है किसका, फुलरेटिंग टूल का, द्रव तंग संयुक्त, यानी जिससे जो है लीकेज द्रव का ना हो। इस तरीके से अगर आपको लीक प्रूफ जो है जॉइंट अगर बनाना हो तो वहाँ पे फुलरेटिंग टूल का यूज किया जाता है। तो 218 का डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है, यानी जो आप विभिन्न टाइप के जोड़ बनाते हैं हेम और सीम का प्रयोग करते समय वहाँ पे अलाउंस क्यों दिया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वो अलाउंस आपको दिया जाता है क्योंकि इससे आपका क्या है, सही आकार बनाए रखने और ताकत में सुधार के लिए आपको ये अलाउंसेस यहाँ पे दिया जाता है। तो यानी 219 में आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जोड़ और सोल्डरिंग के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान होती है। इस क्वेश्चन में यानी आपको जोड़ना हो, यानी जो कोई ज्वाइंट बनाना हो या फिर सोल्डरिंग करना हो, तो कौन सी धातु सबसे आसानी से जो है ज्वाइंट बनाने या सोल्डरिंग करने के लिए सबसे आसान होगी, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 जो है दी गई है धातुएं यहाँ पे, टिन जो है प्लेट, और उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे जो है लेड या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन, यानी जो है जस्ता से चढ़ा हुआ आपका लोहा, और फिर स्टेनलेस जो है सीट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका सही होगा कौन सा, टिन प्लेट। जो आपकी टिन प्लेट होती है वो उसे जोड़ना और सोल्डरिंग करना आसान होता है। तो 220 में आपका ए सही होगा। और 221 क्वेश्चन है यहाँ पे, सीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। तो यहाँ पे जो 4 धातुएं यहाँ पे दी गई हैं, इनके ही बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सबसे नरम और भारी धातु है। तो यहाँ पे 4 है, लेड है, काला लोहा, या फिर एल्युमिनियम, या फिर तांबे की सीट। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा ये लेड जो होता है ये नरम भी होता है और धातुओं के मुकाबले ये भारी भी है। 222 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु की सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी धातु है जो आसानी से जो मौसम में जो है परिवर्तन आते हैं, गर्मी ठंडी या फिर बारिश हो रही है, तो उन सब चीज़ों को जो है आसानी से झेल सकता है। तो 222 में जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन, यानी जस्ता चढ़ा हुआ जो आपका लोहा होता है, वो मौसम के का जो असर होता है उस पर काफ़ी कम पड़ता है। और अगला क्वेश्चन है, रिफ्टिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है। यानी ड्रिफ्टिंग करते समय आप जो है ड्रिफ्ट नाम का एक जो है टूल यूज करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उस ड्रिफ्ट का जो है यूज क्यों किया जाता है, तो वो आपका किया जाता है रिविट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखने के लिए। यानी जब आप 2 प्लेटों को आपस में जोड़ रहे हो तो उनके जो होल हैं उनको एक सीध में लाने के लिए ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लिफ्टिंग में यक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम बताइए। तो यहाँ पे ये आपको टूल यहाँ पे ये दिया जा रहा है, इस टूल का नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ये ड्रिफ्ट है, या फिर रिविट है, स्नैप है, या फिर कॉकिंग टूल है, या फिर फुलरेटिंग टूल है। तो यहाँ पे ये आपका फुलरेटिंग टूल है, और मैं पीछे दिखाया हूँ कॉकिंग टूल। तो कॉकिंग टूल का ये जो यहाँ पे सिरा है ये थोड़ा क्या होता है, पतला होता है, जबकि फुलरेटिंग टूल का आप यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी चौड़ा है इसका सिरा। और अगला फिर क्वेश्चन है, यानी 224 में यहाँ पे डी सही था। और फिर अगला क्वेश्चन अगर आप देखें 225 नंबर में, तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा हथौड़ा लिफ्टिंग के लिए उपयुक्त है।
तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सबको पता होगा कि बॉल पेन जो हैमर होता है उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, रिवेटिंग के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। फिर अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, शीट मेटल के कोनों पर कौन सा नोच 45 डिग्री के कोण पर काटा जा सकता है, काटा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वायर नोच या फिर स्लैंट नोच या फिर स्क्वायर नोच या फिर स्ट्रेट नोच। तो यहाँ पे 226 नंबर का जो आंसर होगा 226 का बी होगा। जो स्लैंट नोच होता है उसे 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है, स्लैंट नोच को। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शीट धातु के 2 किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा जोड़कर बनाया गया जॉइंट क्या है, यानी उनके सिरे से एक सीट ये है, दूसरी सीट ये है, तो ये जो इसका सिरा है इसको आपस में जोड़कर जो जॉइंट बनाया जाता है उस जॉइंट का यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हेम जॉइंट है या फिर सीम जॉइंट है या फिर नोच है या फिर ग्रुप जॉइंट है। तो जो 227 नंबर का आंसर होगा वो आपका सीम जॉइंट है, यानी सिरों को आपस में क्या किया गया है, जोड़ा गया है 2 सीट के। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है, यानी वो कौन सा फ्लक्स है जिसे आप गर्म करेंगे तो वो क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। यानी वो एक टाइप का सोल्डरिंग फ्लक्स है जिसे सोल्डरिंग करने से पूर्व जो है वहाँ की गंदगी को साफ करने के लिए यूज करते हैं। तो इस टाइप का जो आपका फ्लक्स है, यहाँ पे 4 ऑप्शन जो देख रहे हैं, तो 228 में आपका ये अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये गर्म करने पे क्या होता है, ये वाष्पित होता है। तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इस सीम का नाम दें, यानी यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, ये फिगर यहाँ पे दिया गया है, इस सीम का नाम यहाँ पे बताना है। इस फिगर को देख के ये यहाँ पे दिया गया है और इसको तो फिर यहाँ पे जूम आउट किया गया है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ये लैप सीम है या फिर डबल सीम है या फिर ग्रूवेड सीम है या फिर डबल ग्रूवेड सीम है। तो जो 229 में आपका आंसर होगा वो लैप सीम होगा। ये लैप सीम का उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है। और अगला क्वेश्चन है, रिवेट सिरी के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है, यानी रिवेट के सिरे जो होते हैं उनके प्रक्षेपण से बचने के लिए, यानी वो प्लेट के ऊपर ना होके वो प्लेट के बिल्कुल लेवल में होते हैं। तो इस तरीके के जो उपयोग किए जाते हैं रिवेट, वो किस टाइप के रिवेट हैं, तो वो आपके काउंटर संक हेड रिवेट होते हैं, यानी डी। ये रिवेट काउंटर संक रिवेट जो होते हैं ये प्लेट के जो आप जिस प्लेट में रिवेट लगाएंगे वो उसका हेड जो है प्लेट के ऊपर ना होके उनके बिल्कुल लेवल में होता है या फिर उनके थोड़ा अंदर रहेगा। तो ये इस टाइप का रिवेट क्या है, इसे काउंटर संक हेड रिवेट बोलते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बकिंग से बचने के लिए रिवेट के बीच न्यूनतम दूरी क्या होती है, यानी जैसे आप 2 प्लेटें यहाँ पे आपस में जोड़ रहे हैं और यहाँ पे अगर आप जो है रिवेटिंग कर रहे हैं और तो इन 2 जो रिवेट लगा रहे हैं इनके बीच की दूरी जो है क्या रखें जिससे बकिंग ना हो, यानी ये जो आपकी प्लेटें ये सीधे यहाँ पे जुड़ी रहते हैं, ना कि यहाँ पे उनका जो है कुछ इस तरीके का गैप बन जाए, ये बीच में जैसे गैप बन जाता है। ये इनसे बचाव के लिए आप जो है कितनी दूरी पर 2 जो है रिवेट यूज करेंगे। तो 231 का जो आंसर होगा यहाँ पे सी डी, यानी अगर आपका रिवेट का व्यास 5 है तो 5 तिहाई 15 यानी 15 mm की दूरी रखेंगे आप 2 रिवेट के बीच में। ठीक, तो यहाँ पे आज ये शीट मेटल का चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका अलग वेल्डिंग होगा, तो अगली बार मैं वेल्डिंग के MCQ क्वेश्चन आप सबके लिए लेके आऊँगा। तो यहाँ पे ये पार्ट होता है समाप्त। नमस्कार, धन्यवाद।